ख्वाजा सरा होते हैं, ट्रांसजेंडर जो होते हैं, इनका जनाजा हमेशा रात में ही उठाया जाता है। हाँ, ये खैर बड़ा एक टफ सीन होता है इस चीज़ का। मुझे भी है कि जब मैं मरूंगी तो मेरे साथ क्या होगा। इवन इनको दफनाने का भी थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है। मतलब नॉर्मली कब्र फ्लैट होती है, ट्रांसजेंडर की कब्र होती है ऐसे लाइक वर्टिकल होती है, जिससे खड़ा होता है ना इंसान, वैसे किया जाता है। ये एक आपकी रस्म होती है, रस्म चिटाई। मैंने किसी का भी नुकसान कर दिया या फिर मैंने किसी से अपनी गुरु से बदतमीजी कर ली, मतलब इस तरह से करेंगे, वो चिटाई पड़ेगी इस तरह से कि मतलब कुछ लोग बैठेंगे और वो उस मसले को हल करेंगे कि मतलब कुछ पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, वो लाखों में भी जा सकता है। तो बचपन और जिंदगी को गुजारना वो कैसा था? जो मेरा बचपन था वो टोटली ट्रॉमेटाइज था। इतनी चीज़ें ओपनली बोल नहीं सकती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिनसे मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल बचाती थी। आपकी फैमिली आपको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाती है फैमिलीज के साथ? वेल ये बड़ी मेरे लिए एक दर्द वाली चीज़ है, क्योंकि मतलब आज से कुछ साल पहले तक का मसला ये था, सिस्टर से तक मिलने की इजाज़त नहीं थी। आपको कैसे महसूस हुआ और फिर आपने ऑपरेट करवाया, आपने बोला? हाँ, वो भी रिसेंटली। उससे पहले की फीलिंग्स क्या थी और ऑपरेट करवाने की फीलिंग्स आपकी उसके बाद? उस वक्त ये होता था कि मेरा दिल करता था कि मतलब मैं लड़कियों वाले कपड़े पहनूं, मेकअप करूं, लंबे बाल रखूं। क्या प्रोसीजर होता है आपका 40 डेज के बाद? किन चीज़ों को आप कोई रस्म वस्म करते हैं, उसके बारे में काइंडली बताएंगे? तो उसमें आप मतलब आपको एक शॉवर दिया जाता है और उसके बाद मिठाई वगैरह, मतलब वो हमारा पर्सनल आपस में इस कम्युनिटी का होता है, ठीक है, सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का। कि जब मेरे पेरेंट्स मेरे सर पे नहीं होंगे तो कौन मेरा ख्याल रखने वाला होगा, कौन मुझे पूछेगा कि मतलब मैंने कुछ खाया नहीं खाया, मेरे कपड़े धुले कि नहीं धुले, क्योंकि मतलब मैं बिल्कुल आप रोए नहीं, अल्लाह सबके साथ है। आप मुझे परेशान? समझ नहीं आती मैं कहाँ करूँ, मैं किसको जाके पूछूँ। मेरी अभी तक की जिंदगी इतनी मुश्किल है, अभी मैं जवान हूँ तो इतनी मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट साजिद मलिक और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाजरीन, आपने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा होगा, हमारे मुआशरे में मर्द औरतें अपनी अपनी जगह पे स्ट्रगल्स कर रही होती हैं। यूजुअली आपने देखा एक मर्द है, वो अपने मुआशरे में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाता है, इन दी एंड ही गेट हिज अचीवमेंट, वो अपने उन मंजिलों को पा लेता है जो कि वो पाना चाहता है। सेम लाइक दिस हमने फीमेल्स को देखा है, वो जिस भी फील्ड में एफर्ट्स करती हैं, वन डे ऐसा आता है कि वो अपनी मंजिल्स को अचीव कर चुकी होती हैं। हमारे इसी पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा भी मुआशरा है जिसको अपनी इज्जत को, अपने आप को सामने लाने के लिए अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने करीबी वो हर लोग जिनके साथ उनका दिली रिश्ता होता है, उनको भी अपना आप शो करने के लिए बहुत सी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। इसी तरह के आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। आपका नेम? कुनैन। कुनैन। कुनैन, आप मुझे एनाबेल कह सकते हो। Okay. मतलब अब मेरा जो नाम है करंटली, उसको मैं हर कोई मुझे एनाबेल के नाम से जानता है, एनाबेल। बट मेरा जो एनाबेल एक विच भी होती थी, तो एग्जैक्टली इट्स अ घूस्ट, ये एक चुड़ैल थी। तो आप भी घूस्ट का कैरेक्टर प्ले करती हैं? नहीं, इसमें घूस का कैरेक्टर नहीं है, इसमें बस ये है कि मतलब मुझे ना, जब मैंने वो मूवी देखी थी ना, तो मैं उससे इंस्पायर इस तरह से हुई थी कि मैंने वो मूवी अकेले बैठ के देखी थी और पता नहीं मेरे अंदर उस टाइम क्या अट्रैक्शन उसकी पैदा हुई थी कि मैंने सोचा कि नो, दिस डॉल इज मी। सो जब भी मैं उस डॉल को देखती हूँ तो इट लाइक रिमाइंड्स मी ऑफ माई सेल्फ, सो इसलिए मैंने अपना नाम एनाबेल रख दिया। सो एनाबेल इज यू कैन से घूस्ट, या वेरी नाइस। इट इज। मैं अभी बात कर रहा था जिस तरीके से हम मेन को, फीमेल इस मुआशरे में वर्क करते हैं डिफरेंट चीज़ों को लेके, इन दी एंड वो अपनी मंजिल पा लेते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को हासिल कर लेते हैं। आप अपने बारे में बताएं कि ज़िंदगी को जीना कितना मुश्किल है, बिकॉज एज कंपेयर टू मैन और फीमेल, ये दो जेंडर्स को तो हमारा सोसाइटी हर कोई रिस्पेक्ट देता है। Exactly. बट इफ वी टॉक अबाउट शी मेल्स काइंड ऑफ स्टफ, Transgender. या ट्रांसजेंडर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लोग इसको बहुत ज्यादा यूनिक किस्म का लेते इसको हैं। टैबू समझा जाता है, इसको एक एलियन थिंग समझा जाता है, लाइक दिस इज काइंड ऑफ एलियनेशन थिंग, ओके, जो सोसाइटी जिसको इस हवाले से देखती है। लेकिन इसकी भी कुछ रीजंस होती हैं। बीइंग अ ट्रांसजेंडर इन पाकिस्तान, स्पेशली इन पाकिस्तान, इज़ द टफेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। मतलब बाकी मुल्कों में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होता जिस तरह से पाकिस्तान में होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हर्डल्स और बैरियर्स आ जाते हैं जो हमारे ही लोगों के बनाए हुए होते हैं, जो इवन लाइक सेम जेंडर जैसे ट्रांसजेंडर है, इनकी भी कुछ ऐसी चीज़ें होती मैंने होंगी। एक चीज आपसे कंफर्म करनी थी, एक मोस्टली ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं, कुछ गेज भी होते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? नाइस क्वेश्चन, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल। गेज और ट्रांसजेंडर्स में जमीन आसमान का फर्क है। ओके, यस एग्जैक्टली। वो इस तरह से कि आप अगर किसी गे को देखते हो ना और आप एक ट्रांसजेंडर को देखते हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि दीज टू आर द सेम थिंग्स। उसकी रीजन बट ये, हमारे मुआशरे में तो यूजुअली देखा जाता है, जो एक ही कम्युनिटी कंसीडर की जाती है, जो कि
ट्रांसजेंडर है, हाँ उसमें किसी भी आप मुझे बताएं इसमें कौन सा ऐसा डिफरेंस है जिसको हम देख के हमारे ऑडियंस को ये पता लग सके कि दीज गाइज आर गेस एंड दीज गाइज आर ट्रांसजेंडर। ओके तो इसमें ये है कि कम्युनिटी ये सेम होती है, लाइक LGBT। ओके, कम्युनिटी सारी एक है। फॉर एग्जांपल जो प्राइड डेज होते हैं, प्राइड वीक्स होते हैं, उसमें सब एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन मतलब इसमें फ़र्क यहाँ से आता है कि जो गेज होते हैं ना, दे कैन गेट मैरी विद वुमेन। ओके, और वो मतलब जिस तरह से मर्दों की औलाद होती है, मतलब कि लड़की के साथ जब शादी होती है, ठीक है, इसी तरह से उनकी शादी भी हो सकती है और वो प्रॉपरली मतलब अपने आप को यूज़ भी कर सकते हैं, लाइक फिजिकली विद वुमेन, ओके, एज बॉयज। ओके, ओके, तो जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, ट्रांसजेंडर्स का मसला ये होता है कि दे कैन नॉट टर्न इनटू अ फीमेल्स। no, they can turn into a female, but they cannot utilize themselves as men जिस तरह से गेज करते हैं, ठीक है? ठीक है। Because एक मेरा सवाल था, मैंने यूजुअली देखा है कुछ ऐसे होते हैं जिनके बहुत शॉर्ट हेयर्स होते हैं, हाँ। बट वो भी ट्रांसजेंडर ही कंसीडर किए जाते हैं। बिल्कुल, वो इसी कम्युनिटी में से आते हैं। ठीक है। और कुछ होते हैं जिनका लुक सेम एज लाइक फीमेल्स की तरह होता है, लॉन्ग हेयर्स होते हैं, तो क्या डिफरेंस है कुछ का और इनका? तो इसमें डिफरेंस यही होता है कि जो मतलब जैसे आपने बताया कि बॉयज़ की तरह से होते हैं, उनके छोटे छोटे बाल होते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो अपने आप को बॉय कंसीडर करते हैं, ठीक है, वो मतलब ट्रांसजेंडर कहें या ना कहें वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ यहाँ से बहुत बड़ा फ़र्क ये आ जाता है कि वो बॉयज़ इसलिए कहलाए जाते हैं बिकॉज़ वो अपने आप का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं, मतलब वो ओपनली बातें वो मैं कर नहीं सकती यहाँ पे। बस इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि उनकी शादी हो सकती है, लड़की के साथ, उनके बच्चे वगैरह भी हो सकते हैं। अच्छा, इसी बात से, ये बच्चों की बात से मुझे सवाल हाँ। याद आया। आप पहले बॉय थी, नाउ यू आर टर्न इनटू A girl, a girl. a transgender, a trans woman, you can say. Okay, trans woman. I would Okay. ask this question to you कि now is it possible for you to get married with someone? कि आपकी शादी हो और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हमारी फैमिली हो, बच्चे हो, तो is it possible कि आपका ये सब आगे जर्नी चलने वाली है? Do you have any plan about it? Well, I cannot say anything about it certain because एक ये बड़ी certain चीज़ है कि मतलब शादी तो मेरी नहीं हो सकती of course because मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती because जो औरत होती है, औरत तो फिर औरत होती है ना। Okay. मतलब ये वाला जो मतलब बच्चे एक माँ का दर्जा तो औरत को जो मिलता है वो तो अल्लाह की तरफ से मिला होता है, ठीक है। तो बीइंग अ ट्रांसजेंडर का मतलब ये नहीं होता कि आप शादी कर सकते हो, मतलब आगे बच्चे भी हो सकते हैं। इफ़ यू आर अ ट्रांसजेंडर तो एक कंफर्म बात होती है कि सारी ज़िंदगी आपने अकेले गुजारनी है। ओके, यू विल नॉट हैव एनी पार्टनर। हाँ, दोस्त वगैरह सबके होते हैं। लाइक एक ट्रांसजेंडर को अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारनी होती है। हाँ, बिल्कुल अकेले गुजारनी पड़ती है। उसकी रीज़न ये है कि आप कोई कैसे शादी कर सकता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है। तो जहाँ जिस सोसाइटी में इतने ट्रांसजेंडर्स के लिए बैरियर्स होते हैं, जहाँ पे गेज और ट्रांसजेंडर्स और बाकी सब चीज़ों को मिक्स किया जाता है, मतलब बाकी चीज़ों को देखते हुए ट्रांसजेंडर्स को कंसीडर किया जाता है, उस सोसाइटी में शादी का तो सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो हाँ, इस सोसाइटी से अगर बाहर जाएँ तो वहाँ पर कुछ कहा जा सकता है बिकॉज वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के लिए राइट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ। बाहर के मुल्कों में मैं वो जाओ करने लगा था कि हमारी अदर कंट्रीज के अंदर तो ये राइट्स अवेलेबल है, बट वी आर लिविंग इन पाकिस्तान और हम इस्लामिक कानून को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बट इसमें ये अब मैं यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं करूँगी जो मतलब ज़्यादा किसी को बुरी लगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ट्रांसजेंडर्स का एक्सप्लेनेशन और इसका जिक्र हर उस जगह पे है जहाँ पे मतलब रिलीजन हमारा है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ बिल्कुल अलूफ है, ये बिल्कुल अनजान है ये चीज़ इस चीज़ से। तो उसमें ये जो मतलब कहा जाता है ना कि जो बुरी चीज़ है और जिस चीज़ को मतलब कि इलीगल कहा जाता है, वो इस तरह से होती है कि मतलब मर्द का मर्द के साथ, आप समझ रहे हैं ना? That's not allowed in Islam। हाँ, और हमारा exactly। कानून भी उस चीज को कहता है that's not allowed। हाँ, वो सही। चीज़ होती है मेल टू मेल, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। उसमें आप ट्रांसजेंडर्स को कसूरवार नहीं कह सकते क्योंकि मतलब ट्रांसजेंडर एक टोटली अलग कम्युनिटी है, ओके। तो इसलिए मतलब मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि मतलब बस ये हमारी सोसाइटीज़ को मिक्स कर देती है बहुत ज़्यादा। जी, अभी आप एक बात कर रही थी कि किस तरह से आप लोगों को पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारनी पड़ती है। हाँ। मेरा ख्याल है कि हर इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए कुछ लोगों की, कुछ फैमिली की, इन सब चीज़ों की, ये तो आपने मुझे नेक्स्ट लाइफ के बारे में बताया कि आप लोगों को अकेले गुजारनी पड़ती है। माय क्वेश्चन वाज कि जब भी किसी हमारी फैमिली के अंदर एक बॉय पैदा होता है और पता चलता है आफ्टर अ फ्यू टाइम कि वो गे है या ट्रांसजेंडर है, उसकी वो कॉमन फीलिंग्स नहीं है जो एक बॉय की होती हैं, ही इज टर्न इनटू अ फीमेल। यस। तो बचपन और जिंदगी को गुजारना वो कैसा रहा? ओके, तो इसमें ये है कि जो गेज होते हैं ना, उनके लिए मतलब ट्रबल होता होगा, लेकिन वो उस वक्त जब
नेक्स्ट पर्सन को इस चीज़ का आइडिया होता है, ठीक है, क्योंकि वो मतलब कोर्स बॉयज़ की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो किसी को इतना आइडिया नहीं होता कि व्हाट आर दे, सो सोसाइटी इनको एज अ बॉय लेती है, मतलब वो कहीं भी जॉब कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, फैमिली फंक्शंस में आ जा सकते हैं, मतलब किसी भी ऑफिस में जॉब कर सकते हैं, कोई अपना काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इवन वो अब्रॉड भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांसजेंडर्स के मामले में मसला ये होता है कि जब दुनिया, हमारी सोसाइटी स्पेशली पाकिस्तान ट्रांसजेंडर्स को देखती है ना, तो वो हमें लेके उस नज़रिए से सोचते हैं जो उन्होंने गेज को देखा होता है, और वो इस तरह से देखा होता है कि कुछ हरकतें ऐसी होती हैं मतलब गेज की जो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं, वो मतलब बड़ी डिस्टर्बिंग होती हैं, ठीक है। तो वो लोगों ने ऑलरेडी इस वजह से देखी होती हैं क्योंकि वो सोसाइटी में घूम फिर रहे होते हैं और मतलब वो हर जगह पे होते हैं, ठीक है। आपको लगता है तो वो कि फ्रंट पेज पे होते हैं, ठीक ये है। सब चीजें देखने के बाद एक फैमिली ये डिसीजन लेती है कि हमारा ये बच्चा है और ये अगर ट्रांसजेंडर है तो इसको, मेरे ख्याल से मेरा मेन क्वेश्चन आपसे ये था, उस तरह से आपकी फैमिली आपको देखती है जैसा कि एक आम लड़के और लड़की को देखा जाता है, या आपका जो बचपन है हाँ, वो किन हर्डल्स में से गुजरा, किस तरह के फेसेस आपको करने पड़े? काइंडली शेयर अस विद दैट स्टोरी। ओके, सो इसमें ये है कि जो मेरा बचपन था वो टोटली ट्रॉमेटाइज था, क्योंकि ओके, मतलब इवन मेरे जो किस तरह के ट्रॉमास? मतलब इवन जब मैं 1-2 क्लास में थी तब भी मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी कि स्कूल में मेरे साथ मिसबिहेव होता था, और ओके, अब मैं इतनी चीज़ें ओपनली बोल नहीं सकती, लेकिन ओके, कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिनसे मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल बचाती थी, एंड ओके, लिटरली दैट वाज द वर्स्ट टाइम। उस वक्त तो शायद मुझे पता भी नहीं था कि व्हाट आई एम ओके। तो मतलब उस वक्त बिकॉज मैं बहुत छोटी थी, तो जिस तरह से क्लासेस मेरी बढ़ती गई, मतलब लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता गया, ठीक है, तो मुझे बहुत स्कूल में मसले होते थे। इवन जब मैं 7th क्लास में थी तो मैंने स्कूल अपना छोड़ा इस वजह से था क्योंकि स्कूल में मुझे इतना बुली किया जाता था, मतलब मैं क्या क्या हरकतें आपको बताऊं कि वहाँ पे क्या कुछ होता था, ठीक है। अच्छा, तो मैं ना डर गई थी बिकॉज मैं छोटी थी, मुझे नहीं किसी चीज़ का आइडिया था, तो बस मैं मतलब अपने आप को मैं सेफ रखना चाहती थी। तो लाइक 7th क्लास में जब मैंने स्कूल छोड़ा, 3 साल मैं घर बैठी, मतलब मैट्रिक मैंने प्राइवेट किया। यानी कि वो आपको जो ट्रॉमास दिया जाता था, जो बुली किया जाता था, उस वजह से आपको अपनी स्कूलिंग तक को लेफ्ट करना पड़ा। एग्जैक्टली 7th क्लास में, ओह माय क्योंकि गॉड। 7th क्लास तक मैं टोटली मतलब अवेयरनेस मुझे दुनिया की हो चुकी हुई थी, और मुझे पता था कि मेरे इर्द गिर्द क्या है, और मुझे चीज़ों की, लोगों की समझ आने लगी हुई थी। तो 7th क्लास में मैं टोटली समझ चुकी थी कि अगर मैं स्कूल अभी भी रहूँगी ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। अगर मैं किसी को बताती थी ना कि मेरे साथ ये मसला हो रहा है, तो वो आगे से कहते थे कि तुम लड़की थोड़ी हो, ठीक है, यू आर नॉट अ गर्ल, तो मतलब ओके, तुम खुद खुद को बचाओ। अगर टीचर्स ऐसी बात कर रहे हैं, सो यू नो हमारे दिस इज द कल्चर वर्स्ट थिंग। में मैं अपनी ऑडियंस से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी जेंडर किसी भी तरह से हमारी चॉइस नहीं होता, ठीक है। एग्जैक्टली, हमें चाहिए अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में हर उस इंसान की रिस्पेक्ट करना जिसको मेरे अल्लाह ने पैदा किया है, चाहे वो कोई ट्रांसजेंडर है, कोई फीमेल है, कोई मेल है। एवरीवन हैज़ अ रिस्पेक्ट और हर कोई रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। मेरा आपसे एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन था कि जिस तरीके से आप बता रही हैं कि इस तरह के एटमॉस्फेयर आपने बाहर महसूस किया, ये सिर्फ स्कूलिंग तक की बात थी जो मैंने आपको बताई। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो आपकी फीलिंग्स आप फैमिली में रही, आपकी अपब्रिंगिंग हुई, अब जब आप प्रॉपरली चेंज हो चुकी हैं एक फीमेल के हाँ, अंदर, ठीक है, नाउ आपकी फैमिली आपको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाती है फैमिलीज के साथ, कि वो कोई उनका इंटरेक्शन नहीं रहता आपके साथ? इसका ये है कि आज से कुछ साल पहले तक जो मसला था वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मसला था। क्या था, काइंडली शॉर्ट अगर आप बताना चाहें तो। हाँ, शॉर्ट ही बताऊँगी तो जी बनेगा, जी जी। बिकॉज़ लंबा बताने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, इसमें ये है कि मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। किस वजह से? क्योंकि जब मेरी एज थी 13 टू 14, तो आई वाज़ लाइक सीसी, मतलब लड़कियों की तरह, मतलब मैं रिएक्ट करती थी, और ओके, सोसाइटी जिस तरह से मेरे साथ रिएक्ट करती थी, उल्टे-सीधे नामों से बुलाना और मतलब छेड़ना, ठीक है, तानेबाज़ी करना। कितना मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को बियर करके शाम को अपने घर चले जाना और अपने आप को। ये दर्द सिर्फ़ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मतलब बाकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, उनको भी ये चीज़ें मतलब छेड़ी जाती हैं, उनके बॉडी बॉडी मतलब शेमिंग बॉडी की शेमिंग जाती की है, जाती जी है, जी, ठीक है। बॉडी शेमिंग की बॉडी जाती शेमिंग भी समटाइम्स बर्दाश्त हो जाती है, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जहाँ पे सोसाइटी आपके साथ बिल्कुल आपके साथ खड़ी होती है, लेकिन जहाँ मामला आता है स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर्स का, तो ये सोसाइटी इस तरह से अपना कॉन्सेप्ट बदल लेती है या अपना ओवरव्यू बदल लेती है कि वो मतलब कि उनको ऑफिस में जगह तक नहीं दे पाते कि इनको जॉब पे रखें या कुछ, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी ऐसी चीज़ें देख ली होती हैं
जो मतलब गेज वगैरह की तरफ से ओके जो ओके हरकतें ओके होती ओके हैं, ओके ठीक है, ओके। वो उन्होंने देख ली होती है, तो उनके दिल मीन्स में कि एक डर आ गया उनका होता है कि नजरिया यार ये भी ये इस है, तरह की हरकतें करेंगे उनका फिर। नजरिया ये है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है किसी भी जगह का वो खराब ना मैं हो। आपकी छोटी सी लेकिन मिसाल देती हूँ। फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल। 5 fingers आर नेवर इक्वल। या मैं आपको यहाँ मिसाल यहाँ से देती हूँ कि मतलब जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं ना, उनको देख के हमारी सोसाइटी गाली दे के कहती है कि ये ज्यादा वैसे होंगे। ठीक है। हालांकि दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू, ओके। हाँ, ट्रांसजेंडर्स भी ऐसे हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हर कोई दूध का दूल्हा नहीं होता, मैं भी दूध की दूल्ही नहीं हूँ। हर इंसान अपनी मतलब उसमें बुरा होता है, ठीक है। लेकिन बात आती है कि अगर आप पढ़े लिखे हो ना, अगर आप तालीम हासिल कर रहे हो, ठीक है, तो तालीम आपका माइंड को टोटली बदल देती है, आपको सोसाइटी का देखने का आपका नज़रिया बदल जाता है। और आप जब किसी के साथ बैठे होते हो ना, तो आपके अंदर एक शर्म व हया पैदा होती है, जो सिर्फ उस वक्त आती है कि अगर आप ट्रांसजेंडर हो और आप मतलब पढ़े लिखे हो, आपने तालीम हासिल की है, हमारे तो आपका माइंड चेंज हो जाता है, ठीक है। हम्म। लाइक आप सेक्स वर्किंग से दूर हो जाते हो, प्रोस्टिट्यूशन से दूर हो जाते हो, ठीक है। आप मतलब चाहते हुए भी प्रोस्टिट्यूशन नहीं कर सकते। इसकी वजह ये कि आपको पता होता है कि आपने तालीम हासिल की हुई है, आपने इतने साल एजुकेशन में लगाए हैं, तो आपको उसको वेस्ट नहीं करना। तो मतलब जब आप प्रोस्टिट्यूशन छोड़ के एक नॉर्मल लाइफ में आते हो, अपने घर वाले मारें कूटें जो मर्जी करें, आप उनके साथ जब रहोगे ना, हम्म। तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। मतलब 100% एक्सेप्ट आप नहीं कर आगे सकते बात हैं। कर रही थी ना कि पहले आपको काफी ज्यादा हर्डल्स थी, और जब आपने चेंज कर लिया अपने आप को प्रॉपर इन अ फीमेल, तो उसके बाद तो बहुत ज्यादा हर्डल्स आई होंगी। ये आपकी फैमिली किस तरह इंट्रोड्यूस करवाती होगी, रिलेटिव्स के यहाँ, फ्रेंड्स के यहाँ, सब लोगों के यहाँ? वेल ये बड़ी मेरे लिए एक दर्द वाली चीज़ है, क्योंकि मतलब आज से कुछ साल पहले तक का मसला ये था कि मुझे अपनी सिस्टर से तक मिलने की इजाज़त नहीं थी। हाँ, एग्ज़ैक्टली दिस ओके। दिस दिस वाज़ हैपनिंग, ओके। और मैं अपने पेरेंट्स को भी मिलती थी महीने में 1 दफ़ा, और मैं आती थी लेट नाइट, मैं घर वापस आती थी मतलब आधी रात को, मतलब 12 बजे के बाद। और मैं सुबह मतलब 3-4 बजे से पहले-पहले मुझे वापस निकलना होता था, ताकि कोई मोहल्लेदार देख ना लें, ठीक है। तो ये वक़्त तक की बात है, जब तक मैं अकेली रहती थी, जब तक मुझे इस चीज़ की सेंस नहीं थी कि मेबी मेरी फैमिली मुझे किसी भी तरह से एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। तो फिर ये हुआ था कि जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, तो मैंने उसके बाद अपनी जॉब स्टार्ट करनी थी। हम्म। तो मैंने एक छोटी सी इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप करने के बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट करनी थी, मैंने अपनी फैमिली को बताया, कि मैंने अपने फादर को बताया कि पापा मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है। तो वो बड़े खुश हुए, ठीक है। लेकिन वो फिर भी मतलब मजबूर थे कि वो मुझे घर नहीं बुला सकते थे ना। यानी वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए फिर भी? नहीं कर पाई फिर भी एक्सेप्ट ना। मैं ये कहना चाहूंगा, एज यूजुअली हमने देखा है कि मोस्टली मैंने देखा है ट्रांसजेंडर दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, एग्जैक्टली वो नॉर्मली उसकी होते एक हैं। रीज़न होती है उसकी। जी जी। उसकी रीज़न ये होती है कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं ना, वो डर जाते हैं। ठीक है। और कसूरवार कौन लेकिन है? आप तो एक उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, बिकॉज यू डिड अ मास्टर, आपने एग्जैक्टली आई डिड मास्टर इट। किया, अपने आप को एग्जैक्टली। ग्रो अप किया। हम्म। उन लोगों के लिए, उन ट्रांसजेंडर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो अपनी इन हर्डल्स को, जिन जिन फेयर्स को आपने बियर किया और आप आगे निकल गई, उनके लिए क्या मैसेज है जो आज भी उधर ही खड़े हैं? ओके, तो उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि उनको सिर्फ थोड़ी बहुत बहादुरी की ज़रूरत है, थोड़ी हिम्मत करनी है। और इस दुनिया से जो डर है, मुझे भी बहुत डर लगता था। मैं भी इतना डरती थी कि मतलब मैं जब कॉलेज जा रही होती थी ना, मैं मतलब जब कॉलेज, हाँ, मैं कॉलेज गई थी, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी पहले दिन के, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। इवन जब मैं क्लास के अंदर गई थी ना, तो मतलब एवरीवन वाज़ लुकिंग एट मी, ओह। जैसे कि कोई लाइक कोई एलियन अंदर आ गई है, ठीक है? ओके। हाँ, तो इस तरह से मतलब दे वर स्टेयरिंग एट, मतलब स्टेयरिंग इस तरह से नहीं कि मतलब गलत निगाहों से, मतलब ऑफ कोर्स वो भी मेरे एज फेलोज थे। तो वो बस एकदम से मेरी चाल ढाल और मेरी लुक देख के ना, मतलब वो थोड़ा सा ना सस्पिशियस हो गए कि लाइक व्हाट इज दिस, बिकॉज ओके। लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता ना। मतलब ठीक हम है। अपने बच्चों को हर चीज़ की अवेयरनेस देते हैं, लेकिन हम उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं देते कि ट्रांसजेंडर्स की भी रिस्पेक्ट करनी है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अगर हम अपने बच्चों को इस चीज़ का नॉलेज देना कि ट्रांसजेंडर्स को रिस्पेक्ट देनी है, तो लिटरली वो ना तो किसी गलत चीज़ में पढ़ेंगे, और ना ही मतलब कभी किसी का डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब जब हमने अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाई नहीं होती कि मतलब किसी की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, तो वो अपनी ज़िंदगी में जब बड़े होंगे, तो वो ऑफ कोर्स ऐसी हरकतें करेंगे जब आप मतलब कुछ भी नहीं कर अगर पाओगे। आप कोई ट्रांसजेंडर के लिए कोई वन लाइन टू लाइन अगर आप मैसेज कन्वर्ट करना चाहें, जो आपको लगता है कि जो जितने भी यंग ट्रांसजेंडर हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं, जो भी वो करना चाहते हैं, हुँ, जैसा कि आपने बोला, एक फेयर हुँ, फेयर एक ऐसी चीज़ है, मैं ये महसूस करता हूँ जब किसी भी इंसान के अंदर भी, ये ट्रांसजेंडर की बात नहीं है, आई एम हुँ। टॉकिंग अबाउट मैन और फीमेल ऑल्सो, किसी के अंदर भी अगर फेयर पैदा हो जाए ना, तो वो चीज़ करने से डरता है। एग्ज़ैक्टली, तो बिल्कुल आप ऐसे ही है। अपनी कम्युनिटी को फ़ोबिया बन जाता क्या है। मैसेज देना चाहेंगी अपनी तरफ से, जो लोग डरे हुए हैं? हाँ, उनको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ
कि ज़िंदगी में जो भी हो जाए, जितनी भी मुश्किलात आ जाए, आपके घर वाले आपको जितना मर्जी टीज़ करें कि आप अब मतलब इस तरह से जेंडर चेंज क्यों कर रहे हो। ऑफ कोर्स जेंडर चेंज होता नहीं है, ये मतलब नेचुरली होता है। तो ये बस होता है कि आपने अपने आप को पहचानना होता है, ठीक है। तो मैं उसमें ये कहना चाहती हूँ कि नेवर स्टॉप योर एजुकेशन। ओके। क्योंकि मोस्टली होता है कि मैट्रिक के बाद स्टडीज छोड़ देते हैं, इंटर के बाद स्टडी छोड़ देते हैं, तो वो उस लेवल तक नहीं जा पाते जहाँ तक उनको जाना चाहिए। एंड लिटरली ट्रस्ट मी, मतलब व्हेन अ ट्रांसजेंडर स्टेप्स इनटू द एजुकेशन फील्ड और व्हेन दे आर डिटरमिन्ड टू डू समथिंग प्राउडली, ओके, तो Okay. उनसे अच्छा ये कर भी कोई नहीं सकता। Now you told me you have worked as a manager somewhere. Yes, I'm just starting. इससे पहले like I did as a content writer. Okay. So Yes. the thing is कि it's a very positive sign कि you are getting a good qualification Exactly. and you are doing very good. Exactly. मैं अपने तमाम उन नाजरीन को जो देख रहे हैं उनको ये मैसेज दूंगा कि जो भी हमारे मुआशरे में इस तरह के लोग, जिन लोगों को ट्रांसजेंडर बोला जाता है, ये जो कम्युनिटी से हम इनको अलहदा कंसीडर करते हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग बिकॉज दीज पीपल दे आर द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. वी नीड टू गिव देम रिस्पेक्ट प्रॉपरली जैसा हम दूसरों को देते हैं. अच्छा, मेरा आपसे एक और ये भी सवाल है कि आपके जो दोस्त हैं, जितने भी पुराने दोस्त हैं, जब आप मेल हुआ करते थे, नाउ यू आर टर्न इनटू फीमेल, Yeah. उनमें से कोई ऐसा हुआ हो जो आपके ऊपर अब आके दीवाना हो गया हो? ओके, तो इसमें मैं शुरू से मतलब बात स्टार्ट करती हूँ इस तरह से कि आप ये नहीं कह सकते कि आई वाज बोर्न एज अ मेल, वी कैन जस्ट से आई वाज बोर्न इन अ मेल बॉक्स। Okay, you are born क्योंकि in a एक मर्द male जो होता box. है ना, जो मर्द एक मेल मर्द को कहते हैं ना, मतलब मर्द होता है, तो एक मर्द के लिए सबसे मुश्किल चीज, फॉर एग्जांपल मैं कोई मेरे सामने कोई लड़का बैठा हो, प्रॉपर बॉय, ठीक है, उसे मैं कह दूं कि लाइक ऑन अ सीरियस नोट, ये नहीं कि मजाक में, ऑन अ सीरियस नोट कि जी दुपट्टा ले लो, लिपस्टिक लगा लो, मतलब लड़कियों की तरह चलो, क्या वो चलेगा? No, it's नो, not possible. ओके। तो जब ये चीज ऑलरेडी आपके अंदर एग्जिस्ट करती है तो ओनली देन ये चीज़ बाहर आती है। क्योंकि एक नॉर्मल लड़का मतलब कभी भी अपने आप को इस तरह से नहीं चेंज कर सकता जिस तरह से मतलब मैं आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है, तो मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं लड़का थी तो मैं इस तरह से चेंज होगी, और बिकॉज ये ये जो- एग्जिस्ट करता था मेरी सोल के अंदर, मेरी साइकी के अंदर ये चीज़ थी कि मैंने कभी खुद को एज अ बॉय कंसिडर नहीं किया। उसकी वजह ये कि बायोलॉजिकली भी थोड़ा डिफरेंस इसमें होता है कि आप में हार्मोन्स का मसला होता है। आपने व्हेन यू रियलाइज दिस थिंग कि मेरी फीलिंग्स ये वाली हैं, और आपको कैसे महसूस हुआ, और फिर आपने ऑपरेट करवाया, आपने बोला? हाँ, वो भी रिसेंटली। हाँ, वो रिसेंटली करवाया। उससे पहले की फीलिंग्स क्या थी और ऑपरेट करवाने की फीलिंग्स आपकी, उसके बाद की क्या? वेल इसमें ये है कि जब व्हेन आई वाज इन माय टीनेज, मतलब यू कैन से आई वाज 13 और 14 इयर्स ओल्डर, उस वक्त मतलब बल्कि उससे पहले की भी ये बात है, तो उससे ये उस वक्त ये होता था कि मेरा दिल करता था कि मतलब मैं लड़कियों वाले कपड़े पहनूं, मेकअप करूं, लंबे बाल रखूं, चूड़ियां जस्ट पहनूं। 13 years old. यस एग्जैक्टली। Okay. मतलब ये 13 से भी पहले आप कह लो कि मतलब 11-12 साल की उम्र में भी मुझे ये आइडिया हो चुका हुआ था। क्योंकि देखो अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब मैं 1-2 क्लास में थी तो मुझे लोग बुली करते थे, तानाबाजी करते थे, ठीक है, मतलब उल्टे सीधे नामों से बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? क्योंकि उन्हें सोसाइटी को भी नज़र आ जाता है ना, हमसे पहले सोसाइटी हमें देखती है, हम खुद को शीशे में बाद में देखते हैं, पहले ये माशरा हमें, जब फॉर एग्जांपल जब कोई बच्चा पैदा होता है सबसे पहले कौन उसको देखता है? ये माशरा, ठीक है। तो मतलब हम इसलिए इस सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है किसी की भी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में, क्योंकि उस वक्त जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको मतलब बता भी नहीं सकती, ठीक है। तो ये ट्रॉमाटाइज्ड है। पाकिस्तान में इस तरह के ऑपरेट ऑफिशियली हो रहे हैं लोग? ऑफिशियली नहीं हो रहे, मतलब ठीक इस है। चीज़ पे आई डोंट थिंक ये चीज़ कभी लीगल हो सकती है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज इस्लामिक कंट्री और यहाँ पे ये चीज़ लीगल हो भी नहीं सकती है। लेकिन फिर आपने भी जो ऑपरेट करवाया वो पाकिस्तान से ही करवाया? हाँ था, तो वो पाकिस्तान से। लेकिन इसमें ये है कि आप अगर मतलब इफ़ यू नो समवन, और मतलब कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो मतलब यहाँ पे कर देते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ रीजंस होती हैं, ठीक है। ओके। तो मतलब ये मतलब बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मतलब ये चीज़ कर रहे हैं, इवन वो मुझे भी नहीं पता होगा, लेकिन जिसका मुझे पता था तो मैं उस तक पहुंची, तो मतलब उसने मेरी हेल्प इस तरह से कि मतलब मेरा जो लाइक यू कैन से बायोलॉजिकल जी जो भी था, कैसे जो भी इसको कहेंगे, वो थोड़ा सा मतलब ना डिसफॉर्म था। Okay. इस तरह से कि मुझे मतलब फिजिकल थोड़ी पेन होती थी, और मतलब जो प्रॉपर एक सिस्टम होता है ना, रिप्रोडक्शन सिस्टम, वो मेरे अंदर नहीं था, ठीक है। तो जिस तरह से बॉयज को मतलब होता है कि उनका मतलब कि एतलाम होना और उनकी इस तरह से चीज़ें होना, तो वो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं होता था। तो मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरी था सर्जरी करवाना, ठीक है। अगर मैं ना करवाती तो अल्लाह ना करे मुझ में कोई और मसला बन सकता था, बिकॉज डॉक्टर के मुताबिक, वो डॉक्टर नहीं जिसने मेरी सर्जरी की थी, एक दूसरा डॉक्टर जिसको मेरे घर वालों ने मेरा मतलब चेकअप करवाया था मुझे कि इसके अंदर ये मसला है, तो मतलब हम इसको कैसे ठीक करें। तो उस डॉक्टर ने जब मेरा ब्लड टेस्ट किया था तो उसमें से मतलब फीमेल हार्मोन्स की तादाद इतनी ज़्यादा थी, और उस डॉक्टर ने क्लियरली कहा था
कि इस बच्चे का एहतलाम इस वजह से नहीं होता, और मतलब ये एहतलाम तो एक और चीज़ है, मतलब कि ये बच्चा इस वजह से इस तरह से है क्योंकि रिप्रोडक्शन सिस्टम प्रॉपर्ली ग्रो रुका नहीं हुआ। किया हुआ, ठीक है, ओके, वो एक चीज़ ब्लॉक हो गई हुई है। तो जब एक चीज़ ब्लॉक हो गई हुई थी तो उसने ओवर टाइम, ओवर ईयर्स उसने मेरे अंदर एक यू कैन से एक इलनेस पैदा कर दी, वो ये ओके। कि मुझे मतलब पेन होती थी। ओके, पेन की वजह से मतलब मुझे ये फैसला करना पड़ा, मैंने जब मतलब प्रॉपर इसको चेकअप करवाया, जब मैं खुद से आनी होगी, खुद मैं बड़ी हो गई थी तब, तो उस वक्त फिर मैंने मतलब इस फाइनली फैसले पे पहुंची कि मेरे लिए सर्जरी करवाना ज़रूरी है बिकॉज एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड। मैंने एक चीज़ सुनी है कि जब भी ये कोई ऑपरेट वगैरह सिस्टम होता है, ठीक है, उसके बाद कोई ये कुछ चिला विला भी करते हैं जो कुछ इस तरह का, आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? यस, ओके, तो इज इट ट्रू? इसमें इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू, या, ओह, बट इट्स नॉट फॉर द like for the many days, it just happens for you can say 30 to 40 days। ओके। उसकी रीज़न ये सो होती है, व्हाट्स द प्रोसीजर, क्या होता है इसमें? इसमें ये होता है कि जब आप अपनी सर्जरी करवाते हो, ठीक Okay. है, जो कि ये ऑफ कोर्स ये सर्जरी वाला डिसीजन भी ये बहुत मतलब टफ होता है। और इसमें कितना प्रोसीजर, कितना टाइम लगता है? इट टेक्स लाइक 1 आवर। 1 आवर, ओके। हाँ, 1 आवर। ओके, इसमें ओके। चिल्ला होता है कि बिकॉज़ जब आप सर्जरी करवाते हो ना, उसके बाद आपकी लाइफ टोटली एक तरह से बदल जाती है, ठीक है? तो उसमें चिल्ला इसलिए होता है कि यू हैव टू बी क्लीन आफ्टर दैट। आफ्टर ऑपरेट क्या प्रोसीजर होता है आपका 40 डेज के बाद? किन चीज़ों को आप कोई रस्म वस्म करती हैं, उसके बारे में काइंडली बताएंगे हमें? हाँ, ठीक है। उसमें ये होता है कि जब आपके 40 डेज़ कंप्लीट होते हैं आफ्टर सर्जरी, तो उसमें आप मतलब आपको एक शॉवर दिया जाता है और उसके बाद मिठाई वगैरह, मतलब वो हमारा पर्सनल आपस में इस कम्युनिटी का होता है, ठीक है? सिर्फ ट्रांसजेंडर अच्छा, कम्युनिटी का, अच्छा, ठीक अच्छा, है? तो उसमें मिठाई वगैरह एक-दूसरे को दी जाती है और मतलब कुछ थोड़े बहुत पैसे होते हैं इसके अंदर, वो बस मतलब एज़ अ गिफ्ट और यू कैन से एज़ अ ब्लेसिंग, ओके? तो उसमें मतलब सेलिब्रेशन की जैसे खाना-शाना बनाया जाता है और मतलब जो मतलब पर्सन होता है इंडिविजुअल, ठीक है? उसको मतलब गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं सही है। और उसको मतलब एप्रिशिएट किया जाता है बिकॉज़ वो ये एज़ आई टोल्ड यू दिस इज़ द मोस्ट टफ थिंग, ओके? और ये मतलब हर कोई नहीं कर पाता, ठीक है? और मतलब यही एक फ़र्क आ जाता है कि मतलब जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उन्हें ये चीज़ करनी पड़ती है बिकॉज़ दे हैव नो अदर ऑप्शन अदर देन ओके, दिस। ओके। एग्ज़ैक्टली। ये एक आपकी रस्म होती है, रस्म चिटाई। हाँ, बिल्कुल। इस बारे में थोड़ा ज़रा बताएं, ये क्या होती है? क्या खैर होता है ये इसमें? रस्म इस तरह से होती है कि चटाई किसी भी ऐसे इवेंट को कहते हैं जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा या फिर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में लोग बैठे होते हैं। उसमें कुछ बड़े लोग भी होते हैं, मतलब जो जिनकी एज ज़्यादा होती है, जो इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उनको मतलब फैमिली के बड़े कहा जाता है, ठीक है? फैमिली इस तरह से कि ट्रांसजेंडर फैमिली जो होती है ना, जैसे गुरु चेला सिस्टम होता है, ठीक है? इसमें मतलब दादी गुरु भी होती हैं, खाला गुरु वगैरह, इस तरह से मतलब डिफरेंट नेम्स होते हैं। जिस अच्छा, तरह अच्छा, से अच्छा, अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की खाला होती है, किसी की नानी, किसी की दादी, इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मेरी जो गुरु होगी, उसकी जो आगे से गुरु होगी, वो मेरी दादी गुरु होगी, ठीक है? ओके। तो चटाई का ये मसला मतलब मसला नहीं, खैर चटाई का ये सीन होता है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, ठीक है? या अगर मतलब मैंने किसी का कोई नुकसान कर दिया या फिर मैंने किसी से अपनी गुरु से बदतमीज़ी कर ली या मेरी गुरु को मेरी कोई बात पसंद नहीं आई, तो वो मुझे मतलब इस तरह से करेंगे, वो चटाई पड़ेगी इस तरह से कि मतलब कुछ लोग बैठेंगे और वो उस मसले को हल करेंगे और मसला इस तरह से हल होगा कि कुछ इसमें पैसों का मामला आ जाता है कि मतलब कुछ पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है? वो ठीक है, लाखों में भी जा सकता है, वो ठीक है। हज़ारों में भी जा सकता है। तो इस तरह से मतलब चटाई को पढ़ना मतलब होता है कि कुछ लोगों का बैठना और उनका आपस में बैठ के एक तरह जिस तरह से पंचायत होती है, तो ये ओके। बात इस तरह से खत्म होती है, कुछ पैसे डिसाइड किए जाते हैं कि इतने पैसे मतलब इसको दिए जाएंगे तो ये मामला खत्म हो जाएगा, अगर नहीं किया जाएगा तो ये मतलब हमेशा के लिए मतलब काम खराब रहेगा, ठीक है? कम्युनिटी से आउट कर दिया जाता है? कम्युनिटी से आउट भी नहीं किया जाता, लेकिन हमारी लैंग्वेज में इसे कहते हैं गंदे हो जाना, ओके, ठीक है? सही तो ये है। मामलात होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह भी आप मुझे बता रही थी कि ये आपका कम्युनिटी सिस्टम होता है, कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे भी होंगे या ऐसे होते हैं कि जो किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी गुरु सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते, उनके लिए ज़िंदगी गुजारना कैसा है? ओके, इसमें भी मतलब ये है कि मुश्किलात थोड़ी-सी बढ़ जाती हैं क्योंकि जब आप अपने गुरु वगैरह के साथ रह रहे होते हो, तो उसमें आपकी मतलब थोड़ा-सा आपको पता होता है कि हाँ, आपके साथ कोई है रहने वाला, बिल्कुल अकेले नहीं हो। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई गुरु वगैरह नहीं है या फिर गुरु हैं भी, आप उनको मिलते नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं हूँ, तो मतलब मेरी भी गुरु हैं, लेकिन उनको मतलब अच्छा, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, मतलब बहुत लाइक सालों में कोई एक आधी दफ़ा मुलाकात होती है। उसकी रीज़न ये है कि मतलब आई वाज़ मोर फोकस्ड ऑन माई करियर ओके। और मतलब मेरा ज़्यादातर मकसद यही था कि मैं ज़िंदगी में कामयाब होना चाहती हूँ, पढ़ाई करना चाहती हूँ और मतलब ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड फील करें, ठीक है? लेकिन हर ट्रांसजेंडर का गुरु होता है, बिल्कुल होता है, हाँ। ठीक है? हाँ। वो उनसे कनेक्टेड रहें या ना रहें,
दैट इज अनदर पार्ट। वो एक अलग, वो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। ठीक है। और वैसे भी वो गुरु पे डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर मतलब मैं हूँ, मेरी गुरु मुझे कह दे कि तुमने रहना ही मेरे साथ है और तुम मेरे जितने भी पैसे होंगे उसमें से आधे पैसे मैं लूंगी, बाकी तुम रखोगी, ठीक है, तो वहाँ पे फिर आपको मतलब थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट टू रेज योर वॉइस यू कैन रेज इट, ओके, एंड यू कैन हैव योर ओन पर्सनल लाइफ। आप अपने घर फैमिली के साथ रह सकते हो, सही है। जो कि बड़ा थोड़ा सा मुश्किल काम होता है आप फैमिली को ऐसे मनाना। आपकी कम्युनिटी में ऐसे लोगों को आप जानती हैं कि जो किसी भी गुरु के यहाँ नहीं है, बिकॉज जो अलहदा से अपने जो ये डांसिंग फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, इनको वो कवर अप करें विदाउट एनी गुरु? इज इट पॉसिबल? होते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब फंक्शंस वगैरह करना और द थिंग मतलब इज के इन द एंड आपको अपने गुरु से लिंक्ड ही रहना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, इन दी एंड लिंक रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई मतलब ऐसा काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई स्टडी कर रहे हो, तो उस केस में आपको गुरु वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है। उसमें ठीक है। आपको मतलब ऐसा नहीं होता कि आप अकेले रह रहे हो और आपको खाने के लिए कुछ करना पड़ रहा है, कुछ गलत करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपको गुरु की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको मतलब पता होता है कि आपने कुछ गलत करके ही कमाना है, ठीक है। और लेकिन जब आप कुछ लीगल कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आप गुरु के बगैर भी गुजारा कर सकते हो। अच्छा, मेरा आपसे एक ये भी और सवाल इसे था। दुनियादार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दुनियादार कहते हैं इसको। Okay, that's जो मतलब good. गुरु के बगैर होते हैं, बिल्कुल। मेरा एक सवाल आपसे ये भी था, जैसा आपने अपना चेंज करवाया आफ्टर ऑपरेट, तो आपने अपना जो नेम है उसको भी चेंज किया, तो ये नेम वगैरह सारे आपके आईडी कार्ड वगैरह इन सभी चीज़ों पे भी चेंज होते हैं? मैंने अपना नाम इस तरह से चेंज नहीं किया था कि लाइक मेरा जो बायोलॉजिकल नेम है, मतलब जो मुझे मेरी फैमिली से मिला था, वो अभी भी मेरा नाम है, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेम, आई लव माय नेम, ओके। तो उसमें ये है कि एंड व्हाट मतलब इज दैट? दैट इज कुनैन। कुनैन। इट स्टार्ट्स विद क्यू, या कुनैन, Okay, हाँ। okay, तो okay. कुनैन मुझे अपना नाम बहुत पसंद है, बिकॉज दिस इज अ वेरी यूनिक नेम, ओके, एंड इवन दिस नेम हेल्प्ड मी अ लॉट टू सर्वाइव इन दिस सोसाइटी, बिकॉज Okay. मेरा नाम कुछ इस तरह का था कि इट वाज यूनिसेक्सुअल, सो आई वाज गुड टू सर्वाइव एनीवेयर, ओके। Okay, तो okay. जो मेरा फर्जी नाम है वो एनाबेल है, ठीक है। एनाबेल इसलिए कि बिकॉज मतलब मैंने एक मूवी देखी थी, मतलब जब मैं बच्ची थी, छोटी सी, मतलब आई वाज 16 इयर्स ओल्ड, तो मैंने एक मूवी देखी थी एनाबेल के नाम से। उसके 3 पार्ट्स हैं, जी, यू जी, शुड जी, वॉच जी। इट टू। वो बहुत मतलब ये हॉरर मूवी है ना। Okay. तो उसमें एक ना मतलब एक चुड़ैल होती है, मतलब Okay. घोस्ट होती है, एक सॉल होती है, किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है, तो उसकी एक मतलब वो सॉल आसमान पे नहीं जाती, वो वापस आती है, तो वो जिन बन जाता है ना। तो मतलब वो एक डॉल के अंदर होता है, ठीक है, उस डॉल का नाम होता है एनाबेल। सही है। एंड तो जब मैंने उस आपने ये डॉल नाम को वहां से देखा, लिया, हाँ आपको वो पसंद था करेक्टर? एग्जैक्टली, इवन मैं उसको उस डॉल का मैं देखना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जिंदगी में जब मुझे कभी मौका मिला, वो इस वक्त अमेरिका में है, उसका एक म्यूजियम में उसका वो है। उसका करेक्टर तो ये होता है ना कि वो अपने हर पसंदीदा शख्स को, मर्द को पकड़ लेती है, तो आप भी कुछ इस तरह का ही नो करती नो हैं? नो 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 नो, आई एम एक्चुअली नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ भी Okay, नहीं है। okay. मतलब मैं हर किसी को स्पेस देती हूँ, ऑफ कोर्स, जो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं किसी को चिपक जाऊँ, ठीक Okay. है, बल्कि हाँ, तो अच्छा। मतलब मैं खुद किसी को नहीं चिपकती। दैट्स अ गुड थिंग। मेरा सवाल ये है एक आपसे कि ये जो ख्वाजा सरा होते हैं, ट्रांसजेंडर जो होते हैं, इनका जनाजा हमेशा रात में ही उठाया जाता है? ओके, हाँ, ये खैर बड़ा एक टफ सीन होता है इस चीज़ का। मुझे भी है कि जब मैं मरूंगी तो मेरे साथ क्या होगा। ये क्या इसमें है? मतलब जब किसी ट्रांसजेंडर की डेथ होती है, ठीक है, अगर वो ट्रांसजेंडर के साथ मतलब अपने गुरु वगैरह के साथ रह रहे हैं, तो उसमें ये नहीं हो सकता कि उसकी फैमिली उसको दफनाएगी। ठीक है। हाँ, ठीक है। लेकिन ये मतलब पत्थर पे लकीर भी नहीं होता ये काम। डजंट मैटर, बिकॉज कहीं भी ये लिखा नहीं हुआ कि आपने मतलब दफनाना है तो उन्होंने ही दफनाना है। आपकी फैमिली भी आपको दफना सकती है। ये रस्में बनी इस वजह से हुई हैं क्योंकि फैमिली वालों ने साथ छोड़ दिया होता है। तो जब एक फैमिली ने एक बच्चे को छोड़ दिया हुआ है, तो वो बच्चा क्या करेगा, ठीक है, तो उसको फिर उसको जो तो फिर कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी, उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे उसको जिंदगी हाँ। गुजारनी है। लेकिन अगर फैमिलीज एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, तो मेरा मानना है कि मतलब ट्रांसजेंडर्स पढ़ भी सकते हैं, नहीं, कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। इसमें फैमिली का सीन तो है, लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि रात के टाइम में क्यों, रात के टाइम में ही इनका जनाजा लेके जाया जाता है? इसमें बस ये होता है कि मतलब थोड़ी आप कह सकते हैं हया का टाइम, मतलब हया का इस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ सकता है कि ठीक है। किसी के सामने नहीं करना, ठीक है। इवन इनको दफनाने का भी थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता क्या है। होता है, काइंडली थोड़ा सा शेयर करेंगे? कबर थोड़ी सी डिफरेंट होती है, काइंडली बताएंगे किस तरह? मतलब नॉर्मली कबर फ्लैट होती है, ठीक ठीक है, है, लेकिन ठीक जो है। ट्रांसजेंडर्स की कबर होती है ऐसे लाइक वर्टिकल होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट होती है। तो इनको ऐसे मतलब लाइक जैसे खड़ा होता है ना इंसान, वैसे किया जाता है। लेकिन ये ट्रांसजेंडर उस वक्त होता है जब आप मतलब मतलब आपका मतलब यू कैन से कि आप प्रॉपर्ली यू आर चेंज्ड एंड इसको निर्बाण कहते हैं, इसको निर्बाण होना। ओके। फॉर एग्जांपल जब ऑपरेशन करवाते हैं, जैसे मैंने जी, मैं जी। निर्बाण हो गई हूँ, ठीक है। ठीक है। तो मतलब जब मैं मेरी डेथ होगी तो दे विल नॉट बरी मी लाइक
normal people, they will Okay. bury me like I'm standing in my grave, and my grave will be like vertical. अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से आपकी फैमिली है और अगर कल को आपके पेरेंट्स नहीं होते, आपने बोला है कि आपने ज़िंदगी अकेले ही गुजारनी है, फिर भी कहीं ना कहीं जाके हर इंसान को एक फैमिली की तरफ से, ख़ास तौर पे मैं पेरेंट्स की बात करूँगा, माँ बाप की तरफ से एक बहुत सपोर्ट होता है। तो जब कल को वो भी नहीं रहेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी बहन भाइयों के साथ क्या वैसी रह पाएगी? खैर ये सवाल जो था बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए क्रिटिकल है, और मतलब शायद इसका मैं जवाब ठीक से दे भी नहीं पाऊँगी। उसकी वजह ये है कि मतलब मैं अपनी रियल लाइफ में जब जब मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा है ना, कि अभी मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे पूछ लेते हैं अक्सर कि मेरी तबीयत अगर ख़राब है, मैंने कुछ नहीं खाया, अगर कोई मसला है, वो मुझे पूछ लेते हैं कि तेरे कपड़े नहीं धुले हुए, तू कमरे में तू इतनी देर तक बाहर निकली नहीं है, ठीक है। तो मैं ये सोचती हूँ मतलब जब मेरे पेरेंट्स ही नहीं रहेंगे, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, अल्लाह उनको हमेशा मेरे सर पे आमीन। रखे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं अपने पेरेंट्स के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मैं इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी जब मुझे पता चलेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे सर पे नहीं है। तो मतलब उस वक़्त कौन मुझे पूछने वाला होगा, कौन मुझसे प्यार करेगा? मतलब मैं और कोई भी क्या बहन इंसान भाई नहीं। वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? बहन भाई अगर एक्सेप्ट कर भी लेना तो मतलब वो उस तरह से मतलब नहीं कर सकते जिस तरह से पेरेंट्स कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि मतलब उनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनकी फैमिली होती है, उन्होंने अपनी फैमिली को देखना होता है। मतलब वो कभी भी आप ऐसा भी नहीं तो कर। उनकी फैमिली ही हैं कहीं ना कहीं। वेल टू बी ऑनेस्ट, हाँ, हम मतलब ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि मतलब जब बच्चों की शादी हो जाती है तो वो इवन अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा-सा साइड अवे कर देते हैं, ओके। तो मतलब मैं तो फिर उनकी बहन हूँ, और वो भी ऐसी बहन कि जिसका जेंडर इस तरह का है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो खुद सोचें कि जब मेरे पेरेंट्स मेरे सर पे नहीं होंगे तो कौन मेरा ख्याल रखने वाला होगा, कौन मुझे पूछेगा कि मतलब मैंने कुछ खाया ही नहीं खाया, मैंने कपड़े धुले कि नहीं धुले, मैं कहाँ रह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक है ख़राब है, कौन मतलब इस दुनिया को मतलब कौन मुझे इस दुनिया से बचाएगा। अभी थोड़ा बहुत मेरे पेरेंट्स मुझे बचा लेते हैं इस दुनिया से, कोई उनको बात करता है वो आगे से पॉजिटिव वे में जवाब दे देते हैं कि नहीं भाई हमें उस पर फ़ख्र है कि वो मतलब वो जो भी है, जैसे भी उसने जो भी किया, लेकिन उसने अपने आप को गिरने नहीं दिया, उसने अपने आप को इस माशरे में खड़े रखा, ठीक है। तो अभी वो कहने वाले हैं। तो और हर इन लाइक ह्यूमन आर सोशल एनिमल, ओके। हर इंसान का ज़रूरत है मोहब्बत की, हर इंसान प्यार का भूखा होता है। तो अभी जो मेरी मोहब्बत मुझे मेरे माँ बाप से मिल रही है, अगर उनके बाद मुझे मोहब्बत वो नहीं मिलेगी तो मैं अपने आप को कंसीडर नहीं कर सकती कि उनके बाद मैं ज़िंदा रहूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अल्लाह न करे जब ये वक़्त आएगा तो उस वक़्त शायद मेरी भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मतलब मैं बिल्कुल आप रोए नहीं, अल्लाह सबके साथ है। आप मुझे परेशान। समझ नहीं आती मैं कहाँ करूँ, मैं किसको जाके पूछूँ? मेरी अभी तक की ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, अभी मैं जवान हूँ तो इतनी मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आती जब मेरी मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं होंगे, जब मेरी एज ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगी? मैं कौन मेरा सहारा बनेगा? या उस वक़्त मेरा सहारा सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात होगी। अच्छा, मैंने आपसे ये सवाल करना था कि आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपको किस तरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं अदर फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ? इसमें है कि अभी भी अदर फैमिलीज़ मेंबर्स के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं होता। मैं किसी फैमिली फंक्शन पे नहीं जा सकती। मतलब कोई फ़ौत हो जाए, कोई किसी की शादी हो, कोई पैदा हो जाए, तो मैं किसी भी खुशी गमी में नहीं जा सकती, इन शॉर्ट। अच्छा। लेकिन मेरे घर में पर्सनली ये है कि मेरी फैमिली मुझे एज़ अ डॉटर एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो इसलिए कि मुझे मैं उनकी औलाद हूँ, वो चाह कर भी मुझे अपने से जुदा नहीं कर सकती, बिकॉज़ मैं उनके जिस्म का एक हिस्सा थी, ठीक है? तो बस ये है कि मतलब वो सोसाइटी के सामने मतलब इस तरह से इंट्रोडक्शन करवा तो देते हैं कि मतलब ये कोई भी हमारी बच्ची फैमिली है। इवेंट्स होते हैं जहाँ पे कज़न के, ताया के यहाँ शादियाँ हुँ। होती हैं, वहाँ पे भी नहीं आपको इंट्रोड्यूस बिल्कुल किया भी नहीं जाता? जा सकती, बिल्कुल भी नहीं जा सकती। ओके। इवन मतलब मेरी तो एक कैसा बहुत। महसूस होता है कि जब पूरी फैमिली घर से जा रही है और आप नहीं जा रही? ख़ैर ये तो उस वक़्त जो दर्द होता है ये मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज़ जिस वक़्त उस वक़्त जो मेरे दिल पे जो छुरियाँ चलती हैं ना, जब मुझे पता चलता है कि वो होता है ना, आपके कज़िन आपको पसंद होते हैं, आपकी फ़ेवरेट कज़िन है कि आपके मतलब किसी भाई-बहन की शादी है, और जिस वक़्त आपको कहा जाता है ना कि तुमने शादी पे नहीं आना, और आगे से पूछो क्यों? तो वो जब आगे से आपको कहें कि मतलब इस वज़ह से कि मतलब लोग देख के क्या कहेंगे, तो उस वक़्त आप अपने आप को इस दुनिया से अलग महसूस करते हो कि मतलब क्या हमें इतनी ही मैं बुरी हूँ, कि इतनी ही मैं नाकाबिले मतलब कोई मैं देखने के काबिल नहीं हूँ कि मुझे दुनिया के सामने लेके नहीं जाया जा सकता, कि मतलब रिश्तेदार क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे। तो वो ये चीज़ इतनी हर्टिंग होती है कि उस वक़्त सिर्फ़ अल्लाह ताला से इल्तिजा निकलती है कि मेरे खुदा तू ही मेरा मैं सहारा बन, आपको उसके टू अलावा बी कोई वेरी नहीं। ऑनेस्ट बोलूँगा, मुआशरा, सोसाइटी आपको जिस तरह से मर्ज़ी ले, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आपने क्वालिफ़िकेशन अचीव की, आपने खुद को स्ट्रॉन्ग
वुमेन की तरह पेश किया, जो आप हैं आपने अपने आप को रखा, एंड दिस इज और मैं इंशाल्लाह करूंगी, मैं and अपने this आप को is very साबित good. करूंगी इस दुनिया के सामने कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और मैं इंशाल्लाह एक दिन मैं इतनी कामयाब होगी इस दुनिया को दिखाऊंगी कि जो जितने लोग मुझे अभी तक बातें करते आए हैं, और इवन अब तक जहाँ तक मेरी प्रोग्रेस आई है, अभी तक भी लोग मुझे कहते थे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लोग तो ये कहते थे कि मैं मास्टर्स नहीं कर सकती, लोग ये कहते थे कि मैं कभी कहीं जॉब नहीं कर सकती। लोग तो फिर कहते ही हैं। दुनिया का तो काम है बोलना। हाँ। लेकिन अब मैं उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि आओ अब मेरे सामने आके बैठो और मुझसे बात करो और मुझे कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या कुछ किया है। वेरी नाइस। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आजकल टिकटॉकर्स की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टिकटॉकर्स की वीडियोस वायरल होती हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? वेल टिकटॉक की अपनी एक प्रेफरेंस है। उसमें ये होता है कि टिकटॉक पर अक्सर बॉयज़ भी दुपट्टा वगैरह लेके वीडियोस बनाते हैं। वो इसलिए नहीं होता कि वो मतलब ट्रांसजेंडर होते हैं, वो इसलिए होता है कि बस वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए, क्योंकि ताकि लोग देखें आपको और मतलब आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाए, ठीक है। तो ये नॉर्मली एक कह लो कि एक जेस्चर होता है, एक पब्लिसिटी स्टंट होता है कि अपना मतलब अपनी लुक्स चेंज और जो करके। आजकल और आपने देखा होगा कि मोस्टली टिकटॉकर्स की वीडियोस आ जाती हैं, कुछ वीडियोस लीक हुई हैं फलां टिकटॉकर की फलां की, तो हाँ, वो आप उनको कैसा लेती हैं, कैसा आपको वेल लगता है? उसमें एक तो ये होता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं जो ओके। कि सिर्फ टिकटॉकर्स नहीं, ये पूरी दुनिया में जितने भी सेलिब्रिटीज हैं सब कर सकते हैं। मतलब किसी को जब फेम लेना है, मतलब जब आपको लग रहा है कि आपका फेम डाउन जा रहा है, तो आप कोई ऐसी हरकत कर दो जिससे आपका फेम अप चला जाए। दूसरे केस में ये हो सकता है कि AI जनरेटेड वीडियोस होती हैं। ओके। बिकॉज मेरा जो वर्क है, मतलब मैं जो जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ पे मेरा काम इस तरह का है कि मुझे उसमें AI का यूज़ करना पड़ता ओके है। ओके तो ओके ओके। ऐसी ऐसी चीज़ें हम AI से बना सकते हैं कि आप एक मतलब किसी इंसान को भी पकड़ के सेम डिटो उस कॉपी सिचुएशन में लगती है। डाल देते हो कि जहाँ पे देखने वाला पहचान ही नहीं सकता कि यार, देखने वाले ही कहेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये ऐसे वैसे, ठीक है। ओके। तो इसमें रियल भी होता है, AI भी होता है, तो मतलब ऑफ यंग कोर्स जनरेशन जो आजकल के हमारे लड़कियां लड़के हैं, उनके लिए जो कि अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, जिनकी अपब्रिंगिंग हो रही है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस मुआशरे को, आप लोगों को किस नज़रिए से देखें, उनकी मेंटालिटी आने वाली ज़िंदगी में क्या होनी चाहिए? लाइक ट्रांसजेंडर्स को किस नज़र से देखें जी। हम? ओके, तो इसमें ये है कि मैं सिर्फ एक इस सोसाइटी को छोटा सा ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आपकी मेहरबानी है कि आप लोग जिन चीज़ों को देखते हो, लाइक आप ट्रांसजेंडर्स को दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स नहीं कर सकते। जो कुछ आपने ऑलरेडी सोसाइटी में अपनी लाइक सराउंडिंग्स में देखा होता है, जो कि आपके क्लोज होता है, क्योंकि वो आप जैसे होते हैं तो आपके क्लोज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप उनकी हरकतें देख के आप ये कंसीडर कर लेते हो कि ट्रांसजेंडर्स ऐसे होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं ना, जी। उनको देख के ये ही कहा जाता है कि यार ये अगर ऐसे मतलब ये जो लगती लड़की कुड़ी, इसका मतलब ये तो बहुत बड़ी मतलब गालियाँ कैसे देके ऐसे, तो इसको मतलब नहीं हमने कुछ भी, ठीक है ठीक है। तो मतलब ये बड़ा क्रिटिकल मामला होता है। इसी वजह से ट्रांसजेंडर्स मजीद पिसते जा रहे हैं, क्योंकि करता कोई है भरता कोई है, ओके। ठीक है। तो मतलब ये कि आप ट्रांसजेंडर्स को पहचान भी नहीं सकते कि कौन असल ट्रांसजेंडर है कौन नहीं है, ये आप पहचान भी नहीं सकते। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि बस मतलब जो एक असूल बन गया हुआ है और जो मतलब निज़ामात बन गए हुए हैं, उसको हम बदल तो नहीं सकते। सिर्फ हम अपने आप को मतलब साबित कर सकते हैं अपनी अच्छी हरकतों से, अपनी ओके। अच्छी डीड्स के साथ, मतलब तालीम हासिल करके अपने अच्छे और लीगल कामों के साथ हम अपने आप को साबित कर सकते हैं कि ये दुनिया ये देखे कि हाँ, अगर ये ट्रांसजेंडर है, एटलीस्ट शी इज़ नॉट बैड, इसमें कोई बुरी हरकत नहीं है। और मतलब वो इस तरह से है कि लाइक आप अगर अच्छे काम करोगे तो ऑफ कोर्स दुनिया आपकी इज्जत करेगी। Thank तो अगर you. आप चाहते हो कि आपका इस दुनिया में आपका मतलब ट्रांसजेंडर्स का नाम हो, मतलब नाम भी नहीं लेकिन आपकी जगह एक बन जाए इस दुनिया में, स्पेस बन जाए इज्जत वाली, तो उसका सिर्फ एक ये छोटा सा रास्ता है कि बुरे कामों को छोड़ के अच्छे कामों की तरफ आओ। तालीम की तरफ आना तालीम की चाहिए, तरफ आओ, तालीम की तरफ कोई हुनर सीखना चाहिए, एग्जैक्टली जिससे आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ग्रोथ बन जाती है। एग्जैक्टली हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे हैं ट्रांसजेंडर, दे आर डूइंग वेरी वेल मेकअप, वो एग्जैक्टली मेकअप में बहुत अच्छे बिल्कुल, हैं, वो भी बहुत स्टाइलिंग में अच्छी बहुत बात है, अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात है वो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी नाइस। हाँ, और इसके मतलब बस है कि आपने स्किल करना हो, कोई स्किल हासिल करना होता है। और सेकेंडली ये कि अगर आप तालीम हासिल कर सकते हो तो तालीम हासिल करो। और थर्ड ये कि अगर आप कोशिश कर सकते हो तो अपने घर वालों के साथ रहो। माना के मसले होते हैं, मारें भी पड़ती हैं, लेकिन एट द एंड फैमिली आपको एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वो आप उनके जिस्म का एक लोथरा होते हो, आपको वो अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है। तो बीइंग अ ट्रांसजेंडर डजंट मीन कि आपको अकेले रहना है। वो आपकी मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ होती है जो आपको अकेले रहने पे मजबूर करती हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहो अपने घर वालों के साथ रहकर एक इज्जत वाली ज़िंदगी गुजार सकते हो। इस सोसाइटी में ट्रांसजेंडर्स अपनी जगह तभी हासिल कर पाएंगे जब ये दुनिया देखेगी कि वो अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं और उन्होंने मतलब अच्छे काम कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं, ठीक है।
दूसरे लोगों के शाना बशाना खड़े हो रहे हैं, ये माशरा तब भी हमारी इज्जत करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नाजरीन, अभी आप देख रहे थे हमारे साथ मौजूद हैं कौनैन, जिनका निकनेम है एनाबेला। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हर्डल्स वगैरह देखी, जैसा कि आपने इनकी सारी स्टोरी वगैरह भी सुनी। मेरा आप सब लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि वी नीड टू गिव रिस्पेक्ट एवरीवन। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर हमारे साथ रहने वाला, उठने वाला, बैठने वाला रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर भी हमारी कम्युनिटी का ही हिस्सा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हर एक की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे को पॉजिटिवली इंगेज करें, ताकि हमारा मुआशरा पॉजिटिवली अब जा सके। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।